Good morning, everyone. Welcome to this another very informative session of Read Books with Me. हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी एंड अभी तक हम 47 डेज में ऑलमोस्ट 126 पेजेस कवर कर चुके हैं एंड वी आर रीडिंग द चैप्टर ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 13 योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जितने भी सेशंस हैं इन सबकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो आप उसको रेगुलर देखते रहें। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक एन ऑडियो बुक फॉर यू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि हम बुक पढ़ते नहीं, हम बुक समझते हैं। अलग अलग स्टेजेस होती है ना। बुक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आप में से कितने लोगों ने रियलाइज किया कि एक दो लाइनें याद रहती हैं बुक में था क्या, क्योंकि हमने समझा नहीं किताब को, खाली पढ़ा। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया, इसमें हम बुक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में उसके बेनिफिट भी निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन हम आज का। डे 48, स्लीप ब्रिंग्स काउंसिल। A young lady in Los Angeles who listens to my morning radio talk show told me that she had been offered a lucrative position in New York City at twice her present salary. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए। शी वॉज वंडरिंग वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। कई बार सिचुएशन आती है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि हम जाएं या ना जाएं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर चीज का आंसर है, कैसे, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शी वॉज वंडरिंग वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट एंड प्रेड प्रायर टू स्लीप एज फॉलोज। उसने क्या क्वेश्चन पूछा अपने सबकॉन्शियस माइंड से? द क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड knows what is best for me. Its tendency is always liveward, and it reveals to me the right decision, which blesses all concerned. I give thanks for the answer which I know will come to me. अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दिया कि आपको सब कुछ पता है और मुझे मालूम है कि आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या सही डिसीजन लेना चाहिए। द कन्विक्शन वर्ड्स पे फोकस, आई नो द आंसर विल कम टू मी। कन्विक्शन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपका। She repeated this simple prayer over and over again as a lullaby, जैसे हम ग्लोरी सुनाते हैं, prior to sleep. And in the morning she had a persistent feeling, क्या feeling आई सुबह? That she should not accept the offer. अंदर से गट फील बोलते हैं ना, इसको आ जाती है। She rejected the offer and subsequent events verified her inward sense of knowing. बाद में क्या हुआ? Because the company went bankrupt in a few months following their offer of employment to her. और वो डबल सैलरी भी चली तो जाती, पता लगा 2 महीने में कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वापस जीरो। तो जहां है भैया वहीं पे ठीक है। द कॉन्शियस माइंड में बी करेक्ट ऑन द फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली नोन। द कॉन्शियस माइंड को तो एक सिग्नल मिलता है ना कि हाँ भाई ये जो आ रहा है वो सही हो रहा है, डबल सैलरी मिल रही है ना। बट द इंट्यूटिव फैकल्टी ऑफ हर सबकॉन्शियस माइंड सॉ द फेलियर ऑफ द कंसर्न इन क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्टेड हर अकॉर्डिंगली। तो अंदर से तो जब आ जाई तो उससे पता लग गया उसको। सेव्ड फ्रॉम सर्टेन डिजास्टर, किसका सर्टेन डिजास्टर, मतलब सर्टेन था डिजास्टर, उससे कैसे सेव हुआ है, इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई विल इलस्ट्रेट हाउ द विजडम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कैन इंस्ट्रक्ट यू एंड प्रोटेक्ट यू relative to your request for right action as you go to sleep. Many years ago, before the Second World War, I was offered a very lucrative assignment in the Orient, and I prayed for guidance and the right decision as follows. क्या इन्होंने प्रे किया? देखिए, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज ऑल थिंग्स। पहले तो विश्वास करो कि मेरे पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। हमें कहीं बाहर किसी को पतरे दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। एंड द राइट डिसीजन इज रिवील्ड टू मी इन डिवाइन ऑर्डर। सही वक्त पे अपने आप मुझे राइट डिसीजन पता लग जाता है। आई विल रिकॉग्नाइज द आंसर व्हेन इट कम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आंसर आता है लेकिन हम कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते इसको। आई रिपीटेड द सिंपल प्रेयर ओवर एंड ओवर अगेन एज अ lullaby प्रायर टू स्लीप, एंड इन द ड्रीम, देखिए क्या हुआ, came the vivid realization of things to come 3 years hence
3 साल बाद क्या होगा वो आज उनको नजर आ रहा है। कैसे? एन ओल्ड फ्रेंड appeared in the dream and said, read these headlines, do not go। सपने में उनको एक ओल्ड दोस्त आ रहा है और वो न्यूज़पेपर दिखा रहा है, उस पर लिखा हुआ है डू नॉट गो। वो देख पा रहे हैं, बंद आंखों से सपने में देख रहे हैं। द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर विच अपीयर्ड इन द ड्रीम रिलेटेड टू वॉर। वॉर हो रही है और वो न्यूज़पेपर में आ रहा है। एंड अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जहां इन्होंने जाना था। ओकेजनली द राइटर ड्रीम्स लिटरली, ये अपने बारे में कह रहे हैं राइटर कि मैं कई बार बड़े लिटरल ड्रीम्स देखता हूँ। The aforementioned dream was undoubtedly a dramatization of the subconscious mind, which projected a person whom I trusted and respected। सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आपको आंसर समझाएगा वो उसका काम है। इनके दोस्त को बुलाया जिसको ये ट्रस्ट करते थे कि ये जो कहेगा सही कहेगा। टू सम, कुछ लोगों को, अ वार्निंग में कम इन द फॉर्म ऑफ अ मदर हु अपीयर्स इन अ ड्रीम। कई बार आपकी मम्मी आ जाएगी सपने में, बिकॉज उनको ट्रस्ट करते हैं। शी टेल्स द पर्सन नॉट टू गो हेयर और देयर एंड द रीजन फॉर द वार्निंग। आपकी मदर आएगी, बताएगी यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, और क्यों नहीं करना वो भी पता लग जाता है आपको। योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल वाइज, इट नोज ऑल थिंग्स। कितना पावरफुल सेंटेंस है, इट नोज ऑल थिंग्स। ऑल मीन्स ऑल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता है उसको। ऑफन टाइम्स इट विल स्पीक टू यू only in a voice that your conscious mind will immediately accept as true। अदरवाइज कॉन्शियस माइंड लड़ता है ना, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, लुक्रेटिव ऑफर है, डबल सैलरी मिल रही है, इतना अच्छा नजर आ रहा है, तो वो कन्विंस कैसे होगा? तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे पर्सन को आपके सामने सपने में लाएगा जिसके पे आपको विश्वास होता है। Sometimes your subconscious will warn you in a voice which sounds like that of your mother or some loved one, which may cause you to stop on the street, and you find if you had gone further afoot, a falling object from a window might have struck you on the head। इतना 24 घंटे आपको वो आवाज आपके साथ में आती रहती है अगर आप कॉन्शियस होकर सुनते हैं तो। My subconscious mind is one with the universal subconscious, and it knew the Japanese were planning a war, बताओ सर। And it also knew when the war would start। 3 साल बाद वॉर होगी, ये आज बता दिया इसके सबकॉन्शियस माइंड ने। Dr. Ryan, director of Department of Psychology at Duke University, has gathered together a vast amount of evidence showing that a great number of people all over the world see events before they happen। एक नहीं, बहुत लोग हैं जिनको आने वाले टाइम में क्या होगा वो आज नजर आ रहा है। And in many instances are therefore able to avoid the tragic event which was foreseen vividly in a dream। अब ड्रीम कब आते हैं? सपने में आते हैं, सोते हुए आते हैं। इसलिए किताब का नाम, इस चैप्टर का नाम है द सबकॉन्शियस एंड वंडर्स ऑफ स्लीप। द ड्रीम विच आई हैड showed clearly the headlines in the New York Times newspaper, जो वहां का बेस्ट है, about 3 years prior to the tragedy of Pearl Harbor। In consequence of this dream, I immediately canceled the trip as I felt a subconscious compulsion to do so। 3 years later, the second world war proved the truth of the inner voice of intuition। आप सोचिए, इतना जबरदस्त आपको आंसर मिल सकता है अगर आप पूछें ढंग से को। योर फ्यूचर इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ब्यूटीफुल, मतलब टाइटल ही कितना जबरदस्त है। योर फ्यूचर इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। रिमेंबर दैट द फ्यूचर, द रिजल्ट ऑफ योर हैबिचुअल थिंकिंग, इज ऑलरेडी इन योर माइंड, एक्सेप्ट व्हेन यू चेंज इट थ्रू प्रेयर। The future of a country, likewise, is in the collective subconscious of the people of that nation। There is nothing strange in the dream I had wherein I saw the headlines of the newspaper, New York newspaper, long before the war began। The war had already taken place in mind, and all the plans of attacks were already engraved on that great recording instrument, the subconscious mind। Oh,
collective unconscious of the universal mind. Tomorrow's events are in your subconscious mind. So the next weeks and next months, and they may be seen by a highly psychic or clairvoyant person. जागरूक जिसको हम बोल सकते हैं कि जो अलर्ट रहता है अपनी थॉट्स को लेके. नो डिजास्टर और ट्रेजेडी कैन हैपन टू यू इफ यू डिसाइड टू प्रे. ये लाइन वर्थ रिपीटिंग है. नो डिजास्टर और ट्रेजेडी कैन हैपन टू यू. कुछ नहीं हो सकता नेगेटिव आपके साथ इफ यू डिसाइड टू प्रे. आप हम क्या कहते हैं, इवन इन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थिंक पॉजिटिव. नथिंग इज प्री डिटरमाइंड और फोर ऑर्डेन्ड. कुछ भी भविष्य नहीं है जो कि भाई ये तो आपकी डेस्टिनी है, ऐसा होगा ही होगा. कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं है. योर मेंटल एटीट्यूड, क्या दैट इज द वे यू थिंक, फील एंड बिलीव डिटरमाइंस योर डेस्टिनी. ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है. आप सोचते कैसे हैं, फील क्या कर रहे हैं, बिलीव क्या करते हैं. यू कैन थ्रू साइंटिफिक प्रेयर, जिसको हम एफर्मेशंस बोलते हैं, विच इज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, you can mold, fashion and create your own future. आप जो चाहें अपने फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं just by using the way you think. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. A cat nap nets him $15,000. फटाफट इसको करते हैं हम. One of my students mailed me a newspaper clipping 3 or 4 years ago about a man called Ray Hammerstrom, a roller at the steel works in Pittsburgh, operated by company का नाम है Steel Corporation. He received $15,000 for his dream. क्या $15,000 उसने सपने में कमाए कैसे देखे? According to the article, the engineers could not fix a faulty switch in a newly installed bar mill which controlled the delivery of straight bars to the cooling beds. स्टील फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन लगाई थी और उसका कुछ स्विच खराब हो गया. The engineer worked on the switch about 11 or 12 times to no avail. 11-12 बार किया, ठीक ही नहीं हो रहा वो. Hammerstrom thought a lot about the problem and tried to figure out a new design which might work. अब वो काम करता था मैकेनिक, उसने अपना दिमाग भी लगाना शुरू किया. कुछ काम नहीं किया, नथिंग वर्क. वन आफ्टरनून ही ले डाउन फॉर अ नैप. झपकी बोलते हैं ना इसको, पावर नैप, कैट नैप. एंड प्रायर टू स्लीप ही बिगैन टू थिंक अबाउट द आंसर टू द स्विच प्रॉब्लम. सोचते सोचते कि यार प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन, और झपकी लग गई उसकी. He had a dream in which a perfect design for the switch was portrayed. सपने में आ गया catnap में. When he awoke, he sketched his new design according to the outline of his dream. The visionary catnap won Hammerstrom a check for $15,000, the largest award the firm ever gave an employee for a new idea. तो आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें. अपनी स्लीप से पहले अपने माइंड को क्वेश्चन करें कि भाई आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए. इनफैक्ट अभी डीएसपी में हम आज का टॉपिक भी हमारा पावर ऑफ क्वेश्चंस है. सो इफ यू वांट टू अटेंड यू कैन स्टे बैक एंड अटेंड एज अ गेस्ट आल्सो. And with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you on next session. Thank you. Take care.